नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ सुनीता श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। आज जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ वो किसी फिल्म की नहीं, बल्कि मेरी अपनी आंखों से देखी हुई घटना है। अगर आप सच्ची डरावनी कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाला बटन दबा दीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियां मैं सिर्फ आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। एपिसोड पहला, भूतिया हवेली का पहला कदम। दोस्तों, ये बात उस समय की है जब मैं अपने मामा के गांव गई थी। गांव के बाहर बिल्कुल सुनसान जगह पर एक बहुत पुरानी हवेली थी। लोग उसे भूतिया हवेली कहते थे। मैंने हंसते हुए पूछा था, अरे मामी, सच में भूत भूत है क्या वहाँ? मामी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। धीरे से बोली, सुनीता, शाम के बाद उस तरफ कोई नहीं जाता। खिड़की में एक लड़की दिखती है। उनकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन मुझे लगा शायद गांव वालों की बनाई कहानी होगी। उस रात पूरा चांद था। हवा अजीब सी सिसकारियां भर रही थी। मेरे दो दोस्त गांव के, रवि और दीपक, बोले चलो आज सच्चाई पता करते हैं। मैंने पहले मना किया, लेकिन पता नहीं क्यों दिल के अंदर से आवाज आ रही थी, जाना चाहिए। हम तीनों टॉर्च लेकर हवेली के पास पहुंचे। दरवाजा आधा खुला था, जैसे कोई हमारा इंतजार कर रहा हो। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया और पीछे का दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। दीपक घबराकर बोला, ये हवा थी, है ना? मैंने जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि ऊपर वाली खिड़की में एक सफेद कपड़ों में लड़की खड़ी दिखाई दी। वो हमें देख रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल स्थिर और चेहरा बिना किसी भाव के। मेरे हाथ से टॉर्च गिर गई और तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई, ठक ठक ठक। दोस्तों, क्या वो सच में भूत थी या कोई और राज छिपा था उस हवेली में? आगे क्या हुआ? खिड़की वाली लड़की ऊपर से आवाज आ रही थी, ठक ठक। रवि धीरे से बोला, सुनीता, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन मेरे मेरे पैर जैसे जमीन में जड़ हो गए थे। मैं बस खिड़की की तरफ देख रही थी। वो लड़की अभी भी वहीं खड़ी थी। अचानक उसने अपना हाथ उठाया और धीरे धीरे हमें इशारा किया, जैसे कह रही हो, ऊपर आओ। दीपक ने कांपती आवाज में कहा, तुम लोगों ने देखा ना, उसने हमें बुलाया। हम तीनों ने एक दूसरे को देखा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे। सीढ़ियां बहुत पुरानी थी। हर कदम पर चढ़ चढ़ की आवाज आती। जैसे ही हम ऊपर पहुंचे, वो खिड़की खाली थी। कमरे में सिर्फ धूल, जाले और टूटा हुआ फर्नीचर। मैंने धीरे से आवाज लगाई, कौन है वहां? तभी पीछे से फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम वापस क्यों आए हो? मेरी सांस जैसे रुक गई। हम तीनों पलटे, लेकिन वहां कोई नहीं था। दीपक बोला, ये जगह ठीक नहीं है, चलो नीचे चलते हैं। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर अपने आप हिलने लगी। तस्वीर में वही लड़की थी, लेकिन तस्वीर के नीचे लिखा था, मृत्यु न्यू नाइस वॉच। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। अगर वो माइंस नीना सच में मर चुकी थी तो अभी खिड़की में कौन खड़ा था और उसने हमें ऊपर क्यों बुलाया? दोस्तों, आगे जो हुआ वो और भी डरावना था। हिल रही थी और कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। रवि ने घबराकर दरवाजा खींचा, लेकिन वो खुल ही नहीं रहा था। मैंने हिम्मत करके तस्वीर को सीधा किया। जैसे ही हाथ लगाया, पीछे से ठंडी हवा का झोंका आया। दोस्तों, एक मिनट, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम भाग क्यों नहीं गए। सच बताऊं, उस समय दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। डर इंसान को जड़ कर देता है। अब कहानी पर वापस आते हैं। तस्वीर के पीछे दीवार पर खरोंच से कुछ लिखा था, मुझे न्याय चाहिए। दीपक की आवाज कांप रही थी, ये सब हमें दिख क्यों रहा है? तभी कमरे के कोने से सिसकियों की आवाज आने लगी। मैंने धीरे से टॉर्च उस तरफ घुमाई और दोस्तों, वो लड़की, वही सफेद कपड़ों वाली, कमरे के अंधेरे कोने में खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन होंठ मुस्कुरा रहे थे। मैंने डरते हुए पूछा, तुम क्या चाहती हो? वो धीरे से बोली, सच बाहर लाओ। अचानक फर्श जोर से कांपा और नीचे की लकड़ी टूट गई। रवि गिरते गिरते बचा। दोस्तों, जरा यहाँ रुकती हूँ। अगर आपको लग रहा है कि अब हम बच पाएंगे या नहीं, तो कमेंट में जरूर लिखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आगे जो हुआ उसने हमारी जिंदगी बदल दी। अब फिर कहानी। फर्श के नीचे एक पुराना संदूक दिख रहा था। संदूक अपने आप खुला। अंदर एक डायरी थी, जिसके पहले पन्ने पर लिखा था, अगर ये पढ़ रहे हो तो समझ लो मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। मेरे हाथ कांप रहे थे। क्या उस लड़की की मौत हादसा नहीं, कुछ और थी? और क्या वो हमसे अपना सच कहलवाना चाहती थी?
आगे क्या निकला उस डायरी? संदूक के अंदर पड़ी डायरी मेरे हाथ में थी, उंगलियां कांप रही थी, लेकिन मैंने पहला पन्ना खोल ही लिया। उसमें लिखा था, मेरी मौत हादसा नहीं थी, मुझे धक्का दिया गया था। दीपक ने डरते हुए पूछा, किसने? मैंने अगला पन्ना पलटा। उसमें एक नाम लिखा था, लेकिन स्याही फैली हुई थी, जैसे जानबूझकर मिटाई गई हो। तभी पीछे से वही फुसफुसाहट, सच पढ़ो। दोस्तों, एक मिनट, अगर आप यहाँ तक कहानी सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और बताइए, क्या आपको भी लग रहा है कि ये कोई हत्या थी? अब कहानी पर लौटते हैं। रवि ने अचानक कहा, सुनीता, ये देखो। डायरी के आखिरी पन्ने में एक फोटो चिपकी थी। फोटो में वो लड़की थी और उसके पीछे खड़ा था रवि का दादाजी। रवि के हाथ से फोटो गिर गई, वो पीछे हट गया। ये कैसे हो सकता है? दादाजी तो बहुत अच्छे थे। तभी कमरे का तापमान और ठंडा हो गया। वो लड़की हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। इस बार उसकी आवाज साफ थी। सच दबाया गया था, मुझे धक्का दिया गया ताकि हवेली की जमीन बिक सके। रवि जोर से चिल्लाया, नहीं, ये झूठ है। अचानक खिड़की अपने आप खुली, तेज हवा अंदर आई और डायरी के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। आखिरी पन्ने पर लिखा था, जब सच सामने आएगा तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। तभी वो लड़की धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी। और दोस्तों, जैसे ही रवि ने रोते हुए कहा, अगर ये सच है तो मैं सबको बता दूंगा, वो आकृति मुस्कुराई और गायब हो गई। कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। हम तीनों नीचे भागे और उस रात के बाद गांव में सच सामने आया। हवेली को गिराने का प्लान रुक गया और उस लड़की की मौत को हत्या मानकर फिर से जांच शुरू हुई। दोस्तों, उस रात के बाद मैंने समझा, कुछ आत्माएं डराने नहीं, सच बताने आती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिए। मैं हूँ सुनीता श्रीवास्तव। फिर मिलूंगी एक नई सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। तब तक सावधान रहिए, क्योंकि सच कभी कभी रात में दस्तक देता है। समाप्त।